और दूसरा प्रश्न है गुरु जी कि जैसे शिक्षाष्टकम के ये प्रेयर को गाते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये। तो और तो मतलब इसमें हमारा मिक्स डिजायर रहता है। मतलब वो बहुत सारी चीज़ों के लिए डिजायर रहता भी है कि हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरीम, हाँ कविता। तो और मतलब जो उससे दुख मिला इसलिए उसका रियलाइजेशन भी रहता है कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम। तो ये मिक्स्ड रहता है। तो इस प्रार्थना को हम कैसे करें, मतलब हम क्या सोचें या इसको कैसे समझना चाहिए? तो देखिए, भगवान की सेवा में ये सब आएगा, धन भी आएगा, है ना, जन भी आएगा, सुंदरी भी आएंगे। सुंदरी मतलब ये दोनों केस में सिर्फ सुंदरी नहीं कहा गया है। सुंदरी मतलब सुंदर पुरुष को भी सुंदरी में दिया गया है और सुंदरी स्त्री को भी सुंदरी में लिया गया है ना, जस्ट अपोजिट सेक्स को लिया गया है। और कविता ये सब आएंगे, लेकिन हमारा काम क्या है, इस सबको हमें भगवान की सेवा में लगाना है ना। धन है तो ठीक है, जितना धन आएगा भगवान तो भेजेंगे है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो है वो भगवान जी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हैं? भगवान जी का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना। भगवान जी का एडवर्टीजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञापन है। तो आप जब विज्ञापन कर रहे हैं और भगवान जी का यश बढ़ा रहे हैं, तो देखिए आप भगवान जी को भी छोड़ दीजिए, अगर आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए ना, आप अगर चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, जिसका भी आप विज्ञापन करते हैं वो क्या करता है? पैसा फेंकता है ना। मेरा विज्ञापन हो रहा है कि नहीं। तो भगवान कैसे कम पड़ जाएंगे इसमें है कि नहीं। तो भगवान तो देंगे क्योंकि वो तो बड़ा ब्रांड है ना। बस आपको क्या करना है? विज्ञापन करना है ना, भगवान जी का वो करना है। बस पैसों की टेंशन मत लो, पैसों की टेंशन मत लो। बस आप क्या करो? विज्ञापन करो, है ना, उनका नामों का, उनका गुणों का, उनका लीलाओं को प्रचार करो। अपने आप ही वो, है ना, लक्ष्मी जी को नारायण की सेवा में वो भेजते ही जाएंगे, है ना। बट जो आया तो उन्हीं की सेवा में लगाना है। उसी प्रकार जन भी आएंगे। कई लोग आपसे, है ना, इंस्पायर्ड होंगे, क्या क्या आपको बना भी देंगे हाँ, क्या क्या आपको बना देंगे। लेकिन वो किनका है? वो भगवान जी का है कि नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा था शिष्य नहीं बनाना है। उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी ने आदेश दिए थे, गुरु का आदेश था, शिष्य नहीं बनाना है। और उन्होंने 1000 सन्यासी बनाए, कई सन्यासी, कई शिष्य बनाए। प्रभुपाद जी भी उनके शिष्य थे। तो इसको क्या कहेंगे? तो गुरु अवज्ञा कर लिए, क्या ये सोचेंगे ना नहीं, भाव ये था कि शिष्य तुम्हारा नहीं है। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी शिष्य ग्रहण किए, लेकिन सबको क्या बोलते थे? ये मेरे गुरु के शिष्य है। इसलिए जी जो भी शिष्य आके उनको प्रणाम करता था, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते थे दासोस्मि हम, मैं आपका दास हूँ। समझिए ना। तो जन भी आएंगे, बट वो जन में हमें प्रभावित नहीं होना है ना। प्रभावित हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा है ना। क्योंकि ये संसार जो है ना, संसार में डुअलिटी है। हमेशा आपका गुणगान होगा ही नहीं आज आपको फूलों का माला पहनाएंगे, कल आपको जूता का माला पहनाएंगे हाँ, ये फैक्ट्स। कोई भी मैं गुणगान करता हूँ ना, करता है, मैं समझ जाता हूँ कि हो सकता है ये कल जूता का माला पहनाएगा यस। इसलिए मैं उसमें प्रभावित नहीं होता हूँ। इट्स ओके। समझ रहे ना। तो
तो वो भी आएगा, है ना, जन भी आएंगे, बट वो जन किनके हैं? भगवान के हैं। हम बस वी आर जस्ट फैसिलिटेटर, हम उनको बस फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ताकि वो भगवान से जुड़े रहे, भगवान का नाम लेते रहे, भगवान जी का जो संदेश को मतलब आत्मसात करें, मंदिर में आए, मंगला आरती में अटेंड करे, है कि नहीं? तो वैसे जन आएंगे, ऐसे सुंदरी आएंगे, दोनों टाइप कह सकते हैं, पुरुष के लिए स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष, वो भी आएंगे। लेकिन उनको क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि अपनी सेवा में। सुपर्णखा आई सुंदरी बन के, और भगवान राम ने किन के पास भेज दिए? लक्ष्मण के पास। जाओ जाओ उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो भगवान आपके पास भेजेंगे सुंदरी। यस, भेजे ना, भगवान राम भेज दिए लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण ने क्या किए? वापस भेज दिए उनके पास। भाई मैन, आई एम जस्ट ए सर्वेंट, मैं तो दास हूँ, अब वापस जाइए वहीं पे, है ना। तो इसी प्रकार सुंदरियों को भी क्या करना है? भगवान की सेवा में लगा देना है। उसी प्रकार कविता, और या तो ये इच्छा कि मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाए, है ना, तो ये भी नहीं इच्छा करना है हमें, बस क्या करना है? सेवा करना है आपकी। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतु। चाहे इवन मुझे ब्रह्मा जी का पोस्ट भी नहीं चाहिए, है ना, अगर मैं आपके प्रति बहिर्मुख हो जाऊं तो, बल्कि उससे बढ़िया मुझे कोई कीड़ा मकोड़ा बना दीजिए, लेकिन आपकी मैं सेवा करता रहूंगा। सो इस प्रकार है, सब कुछ आएगा, हाँ, लेकिन सब भगवान की सेवा में लगाना है। अब ऐसे ही धीरे धीरे अगर आपके अंदर सिंसियर डिजायर है, अगर आप सिंसियरली यू आर प्रेइंग फॉर कृष्णा, तो कृष्ण जो है इस प्रकार का रियलाइजेशन आपको देंगे कि देखो इसका कोई कुछ है नहीं, है ना, कुछ नहीं है, सब क्या है? कांच का टुकड़ा। क्या है? कांच का टुकड़ा। ध्रुव महाराज कहे ना कि ध्रुव महाराज जी को भगवान कहे, मांगो मांगो, जिसके लिए तुम आए थे मांगने के लिए, मांगो मांगो मांगो। ध्रुव महाराज, सॉरी, इट वॉज जस्ट लाइक कांच का टुकड़ा। क्या था? कांच का टुकड़ा था। आप तो डायमंड है ना। तो डायमंड है भगवान का चरण। समाश्रित ये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम नातेषाम। संसार में पद पद पर क्या है? विपद है, पद पद पर विपद। लेकिन जो भगवान के चरणों का शरण ले लिया है, उसके लिए संसार क्या बन जाता है? प्रतिपदम पूर्णाम विकासम। भवाम बुधिर वत्स परम पदम 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 ना, मतलब जो बछड़ा है, बछड़े के खूर के जो गड्ढा बनता है उसमें जो पानी है वैसे बन जाता है भवसागर, है ना। तो दिस इज डायमंड। भगवान का चरण क्या है हमारे लिए? क्या है? दिस इज डायमंड। बाकी सब कांच का टुकड़ा। समझ रहे हैं?